15 दिन के अंदर केस खत्म होके 16वां दिन है काम बंद करा दे मगर केस खत्म ना हुई तो जाके मालिक से कह दे क्लियर कहता नहीं। के तौर पर अगर जयराम महतो कोई यहाँ का जन मुद्दा उठाते हैं, विस्थापितों का मुद्दा उठाते हैं तो हम हमेशा उनका समर्थन करेंगे। दोस्तों, एक तरफ जहां मनीष कश्यप चनपटिया विधानसभा क्षेत्र यानी जहां से उनके चुनाव लड़ने का अनुमान है वहां पर जनता के बीच में घूम रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे टाइगर जयराम महतो को बीजेपी सपोर्ट कर रही है। जी हां, Z+ सिक्योरिटी की मांग टाइगर जयराम महतो जी के केंद्रीय सचिव यानी JLKM के केंद्रीय सचिव राजदेश रतन जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी को पत्र लिखा था, जिसमें टाइगर जयराम महतो जी के लिए Z+ सिक्योरिटी की मांग की थी। उसी को लेकर के हमारे झारखंड के बीजेपी के एक नेता है, उन्होंने काफी अच्छा बयान दिया है। जी हां, अच्छा बयान का मतलब यह है कि उन्होंने जयराम महतो को सपोर्ट किया है। और उन्होंने, जैसे कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें रमाकांत महतो जी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं, केंद्रीय प्रवक्ता झारखंड के, उन्होंने टाइगर जयराम महतो जी का विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि आखिर Z+ सिक्योरिटी क्यों टाइगर जयराम महतो को चाहिए। लेकिन वहीं फिर से एक इंटरव्यू सामने आया है जिसमें बीजेपी के एक नेता हैं, उन्होंने कहा है कि अगर टाइगर जयराम महतो जी को जरूरत है Z+ सिक्योरिटी की तो उनको बेशक दिया जाएगा। और यहां तक कि बीजेपी, जैसे हमारे पत्रकार भाई ने यह भी सवाल किया कि अगर बीजेपी को कहा जाए कि टाइगर जयराम महतो को किस नजरिए से देखती है तो आपका क्या सोच होगा, बताइए। खैर, अभी इस पर विस्तार से चर्चा करें उससे पहले हम चाहेंगे आप लोग पहले वो वीडियो क्लिप देखिए, फिर उसके बाद हम मनीष कश्यप जी का भी एक वीडियो क्लिप देखेंगे और उस पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। पहले ये देखिए। वो सभी जगह जाते हैं, नक्सल प्रभावित इलाकों में जाते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, तो क्या उनको सुरक्षा किस मानक का मिलना चाहिए? वैसे उनकी पार्टी की मांग थी कि Z+ मिले। देखिए, विधायक हो या कोई भी आम व्यक्ति, जब भी किसी व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता होती है तो उसको सुरक्षा देने का प्रावधान है, केंद्र सरकार भी देती है, राज्य सरकार भी देती है। जहाँ तक जयराम महतो जी का बात है, अगर ऐसी कोई बात होगी इनको सुरक्षा में खतरा होगा तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार और इनका अपना स्पेशल ब्रांच होता है, ये भी होता है कि इंटरनल प्रोसेस से इनके पास अपने आप सूचना आती है और सुविधा जो अपने आप दी जाएगी। और जहाँ तक लेटर का प्रश्न है तो हर व्यक्ति के पास में अधिकार है कि वो अपनी सुरक्षा मांग सकता है और इस पर जो अल्टीमेट फैसला है राज्य सरकार की सुरक्षा पर राज्य सरकार को लेना और केंद्र सरकार की सुरक्षा पर केंद्र सरकार को इसका लेना है। लेकिन उन्होंने तो कह दिया कि नहीं, मेरे लिए तो जनता ही काफ़ी है, उन्हें सुरक्षा की जरूरत नहीं, Z+ सुरक्षा नहीं चाहिए। नहीं, मैंने आपको जैसा कहा कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हो, अगर उस व्यक्ति को सच में सुरक्षा का खतरा है और उसकी जान को खतरा है तो ये उसके ऊपर निर्भर नहीं करता कि वो सुरक्षा लेगा या नहीं लेगा, सरकार को उसको सुरक्षा जो देनी है। तो हमारा ये कहना है कि अगर जयराम महतो जी को सच में कहीं पर खतरा होगा और ऐसी कोई बात आएगी तो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, अपने आप उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। नहीं, जिस प्रकार से अभी घटना हुई बोकारो में, और तो लगता है कि एक इस तरह के जो तेज तर्रार विधायक हैं उनको अतिरिक्त सुरक्षा मिले, वैसे विधायकों को तो एक मिलता ही है। देखिए, राज्य सरकार में अगर आप देखेंगे तो विधायक को पहले से सुरक्षा देने का प्रावधान है, लेकिन कुछ ऐसे विधायक हैं जो कि नक्सल बेल्ट में बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव है तो उनको अतिरिक्त सुरक्षा जो दी जाती है और ये सुरक्षा देने का पूर्ण अधिकार जो राज्य सरकार का होता है। तो अभी तक जो है आप जो कह रहे बातें पब्लिक डोमेन में है, झारखंड का स्पेशल ब्रांच क्या कहता है उसके बेसिस पे सरकार ये निर्णय ले कि उनको सुरक्षा दी जानी है या बढ़ाई जानी है, नहीं बढ़ाई जानी, ये राज्य सरकार का निर्णय है। राज्य सरकार का निर्णय सही है। बहुत लगता है कि जैसे बीजेपी को क्या लगता है, वो भी तो होता है कि नहीं ये होना ही चाहिए, इन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। बीजेपी क्या चाहती है? नहीं, बीजेपी का स्टैंड बिल्कुल साफ है कि जयराम महतो जी की बात नहीं है, किसी विधायक की बात नहीं है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको सुरक्षा का खतरा है और ऐसा लगता है कि उसको होम मिनिस्ट्री द्वारा सुरक्षा दी जानी चाहिए तो हम इसके पक्ष में सुरक्षा उनको दी जानी चाहिए। लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। जहाँ पर सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है वहाँ पर VIP कल्चर के नाम पर सुरक्षा अगर दी जा रही है तो वो भी गलत है। और बीजेपी को जयराम महतो कैसे लगते हैं? नहीं, देखिए, जयराम महतो की बहुत ज़्यादा चुनावी नुकसान उन्होंने कराया है। नहीं, बात चुनावी नुकसान की नहीं है। भाजपा हर उस व्यक्ति का सपोर्ट करती है, समर्थन करती है जो व्यक्ति सदन में बैठा हुआ है, जन मुद्दों को उठा रहा है। तो ठीक है, हमारी लड़ाई जो है चुनावी लड़ाई है, लेकिन अगर विचार के तौर पर अगर जयराम महतो कोई यहाँ का जन मुद्दा उठाते हैं, विस्थापितों का मुद्दा उठाते हैं तो हम हमेशा उनका समर्थन करेंगे। चलिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बीजेपी टाइगर जयराम महतो जी से एकदम समझिए कि करीबी बढ़ा रही है और ये सही भी है, क्योंकि देखिए, अगर झारखंड में अगर
बीजेपी सरकार बनाना चाहती है तो जेएलके यानी टाइगर जयराम महतो जी को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि जेएमएम या कांग्रेस या राजद आरजेडी इनका जिस तरीके का गठबंधन है, इसको अगर बीजेपी तोड़ना चाहती है या फिर बीजेपी अपना सरकार झारखंड में बनाना चाहती है तो जेएलके यानी कि हमारे टाइगर जयराम महतो जी को साथ लेकर चलना होगा। और अगर लेकर साथ चलती है बीजेपी तो एकदम हम कह सकते हैं 100% आपको कि 2029 में झारखंड में बीजेपी की सरकार बन सकती है। चलिए अब आते हैं हमारे मनीष कश्यप जी पे। मनीष कश्यप जी को लेकर के चर्चाएं हैं कि शायद वो चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। अभी वो चनपटिया घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। एक छोटा सा वीडियो क्लिप पहले देखिए। आज क्या तारीख हो गई? 11 तारीख हो गई ना। 26 तारीख से पहले हाथ जोड़ के रउर विनती करता नहीं हम ना हम हाथ जोड़ता नहीं। रउआ के कोनो अपशब्द नहीं की बोल रहे, रउआ के कोनो गलत बात नहीं की बोल रहे। पहले तो विनती करे, अब विनती से ना माने तो ओकरा बाद से फिर बहुत व्यवस्था बा। हम नहीं लगे, हम जेल जाए से डरे नहीं ना। हम जात आवत रहे नहीं, पता बा ना हमार रिकॉर्ड। हम जात रहे नहीं, आवत रहे। ये चीज बाटे, हम जेल गए रहनी तो है में से क्यों ना खड़ा रहे हमरा ना। चुनाव लड़नी तो गांव से हमरा वोटो ना मिल रहा जी, नहीं एगो वोट ना मिल रहा, एगो वोट ना मिल रहा। ठीक बा, यो चनपटिया से चुनाव लड़ रहा नहीं, ये गांव से एगो वोट ना मिल रहा है हमरा। ये चीज बा, बूथ के डिटेल्स होला हम नहीं लेके, लेकिन तब हम ई लोग ला खड़ा बानी गरीब। हम रउआ से विनती करता नहीं हाथ जोड़ के, जोन केस कैले बानी वो केस वापस ले। गांव के लोग रउआ के डिस्टर्ब ना करी। रउआ नियम से माटी काटी, नियम से सरकार से परमिशन लेके माटी काटी। लेकिन एगो चीज ध्यान रखें, एगो चीज ध्यान रखें, रउआ माटी कटला से माटी तो जरूरत बा। हम पढ़ल लिखल बानी, इंजीनियर बानी, तो हमरा पता बा बांध बनावल जाए तो माटी चाही, बांध के चाही कि ना चाही? चाही। रउआ माटी चाही, सरकार से जौन बाटे जमीन अलॉट कराई, ना तो जाके खेत में माटी खरीदी, लोग से माटी खरीद के जौन बाटे जगह चिमनी वाला माटी खरीदेला लोग वही खरीदी। ना तो नदी में से माटी काटे के बाद रउआ मान ली नियम में रउआ ठेकेदारी में जौन भी सरकार कहले बाकी नदी में से माटी काटे के बाद, तो नदी में से माटी काटे के दौरान ही ख्याल रखे के बाद कि बाढ़ आओ तो क्योंकि घर ना कट जाओ। एक टेलर माटी कटले नहीं तो सब पब्लिक ले जाके डाल दिले रहे। 15,000 रुपया डाल दिले एक ट्रैक्टर ला, ये जगह हां ये जगह 15,000 डाल दिले ना। हां तब ना उ रउआ थोड़े डाल करो लोग के, मियां के खनन विभाग डाल करो लो। तो खनन विभाग के भी 2 4 5 10 आदमी सस्पेंड हो जाए। ठीक बा, थाना भी आई रहे तो यहाँ लोग ना रोकलो था। थाना के का गलती बा? थाना के का गलती? थाना में तो ये लोग जाके केस करी तो जांच करी। रउआ केस करम तो ये लोग पे जांच करी। रउआ घर में आपस में लड़ जाम तो रउनी के दोनों आदमी से पे जांच करी। कबो कबो ये चीज बाटे। तो थाना के तो में कुछ बाटे ना, ई केस कैले हो कि थाना आई पकड़ी, ई पैसा दे दियन और आके पकड़ी जो भैया रोकवाई नहीं सामने तो यहाँ के कोई केस और के बाटे रउनी के कंपनी का स्टाफ के बा रउआ पीछे बानी हो दे कहने बा देख ली। हम क्लियर कहता नहीं, यहाँ से माटी ना कर, बालू ना कर। सुनो के ना उनका क्या कहता है। जहाँ जहाँ पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र हमारे क्षेत्र में रउआ का काम में मिलल बा, रउआ बहुत दिक्कत होके वाला बा। याद रखें, जहाँ दिक्कत हो वहाँ लोग हमरा लेके आई, हमरा लेके आई तो हम नियम कानून से बात करें। रउआ लेके कागज होई, कागज लेके आई, सरकार से पूछ के आई कि हे पर्टिकुलर जगह से हम माटी काट सकतानी कि ना काट सकतानी। सरकार कही रउआ काटी, ठीक बा। और सरकारों अगर गलत कही तो सरकारों के खिलाफ हम खड़ा हो जाए। हम लोग ला रउआ सिवान के बानी, चंपारण में आइल बानी, हम रउआ संगे कुछ करें तो हमारा अपमान। रउआ हमरा घरे बानी, रउआ से बढ़िया से बतियाता नहीं, बड़ी बढ़िया से बतियाता नहीं। जितना खींच भरल बना, हम पटना से आज चल के आइल बानी, अब फिर पटना जाए, जितना खींच भरल बना बहुत बढ़िया से बतियाता नहीं। दोनों आदमी से विनती बा हाथ जोड़ के कि यहाँ से माटी ना कटे। और रउआ एगो और चीज रउआ के बता देता नहीं, केहू के जमीन अगर नदी में बा ओकरा से रउआ लिखवा लेता नहीं, अब बगल में केहू के घर बा तो वहाँ से माटी ना कटे के चाहिए। रउआ अपन ध्यान दें, ठीक है। चलिए, तो आपने देखा कि मनीष कश्यप किस तरीके से चनपटिया विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। अनुमान है कि शायद मनीष कश्यप जी को चनपटिया विधानसभा क्षेत्र से ही टिकट मिले
और हो सकता है तो कहीं उमाकांत सिंह जी का टिकट कट जाए। खैर वो तो समय बताएगा। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को द बिट्टू सिंह पर देख रहे होंगे। जय हिंद।